हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग एमरेल्ड फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। इनका इनका जो जो इनका तीन बिजनेस डिवीजन है और ये एक एनबीएफसी कंपनी है, माइक्रो साइज एनबीएफसी कंपनी। इनका जो मार्केट कैप है वो 300 करोड़ के करीब है। ओके। इनका तीन बिजनेस डिवीजन। फर्स्ट वन इसकी ये एसएमई कंपनी को, मतलब एसएमई का जो बिजनेस रहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज, इनको माइक्रो माइक्रो साइज के लोन या स्मॉल टिकट साइज के लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके। ऑन द अदर हैंड इनका एक अर्ली वेज एक्सेस नाम का एक और बिजनेस डिवीजन है। ओके। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे बड़े जो कॉरपोरेट कंपनीज होता है उनके साथ टाई अप करता है और उनके एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड करता है। ये लोन क्या होता है, सपोज आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो और आपका जो है सैलरी ऑलरेडी मिल चुका है। ये 10-15 तारीख है, सपोज आपका जो सैलरी है सब खत्म हो चुका है और आपको इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आ जाता है एमरेल्ड फाइनेंस। एमरेल्ड फाइनेंस क्या करता है कि सपोज आपका सैलरी 50,000 है। ओके। यहाँ पे क्या करता है कि सपोज आपको 30,000 का अलॉटमेंट हुआ है लोन। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये लोग 2% का प्रोसेसिंग फी ये लोग चार्ज कर लेता है। ओके। 2% काट के 30,000 में से 2% काट के ये लोग आप लोगों को दे देता है। ओके। और और एक महीने जाने के बाद जो 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 कॉर्पोरेट से आपको पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट सीधा एमरेल्ड फाइनेंस को मिलता है, मतलब 30,000 डिडक्ट हो जाता है। ओके। ओके। ऐसे करके एमरेल्ड फाइनेंस मंथली 2% रुपीज़ 1.5 से 2% इंटरेस्ट अर्न करता है। ओके, आपके पैसों के ऊपर। और ये एक नॉन एनपीए वाला बिजनेस है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एनपीए नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ये वाला जो बिजनेस डिवीजन है, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया जाता है और वो भी एक महीने में आपको आपका पूरा पैसा मिल जाता है। ओके। तो यहाँ पे स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या होता है कि आपके पास और एमरेल्ड फाइनेंस के पास जो जो इम्प्लॉयज़ का एक डेटा अवेलेबल हो जाता है कि इनका इनका पेमेंट या रिसीवेबल या इनका क्रेडिट स्कोर क्या है। ओके। इनका और एक बिजनेस डिवीजन है, वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े जो बैंक रहते हैं उनको जो है कस्टमर हायर करके देता है, मतलब उनके लोन के लिए उनको कस्टमर प्रोवाइड करता है। ओके। मतलब मतलब हिंदी में समझ लीजिए वो एक दलाली वाला बिजनेस है। ओके। सो बड़े बड़े बैंकों को एमरेल्ड फाइनेंस से क्यों क्यों मिला, वो तो खुद भी ये काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एमरेल्ड फाइनेंस के पास एक कोड चीज़ है, वो है कि एम्प्लॉयज़ का डेटा, उनका लेन देन कैसा है। ओके। वो लोग पैसा ठीक से पेमेंट करता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कोई अगर एमरेल्ड फाइनेंस से ईडब्ल्यूए वाला लोन लोन लिया होगा तो क्या होता है कि इनका जो डेटा है वो एमरेल्ड फाइनेंस के पास चला जाता है और उसी को फिल्टर करके सपोज वही एम्प्लॉय को बड़ा साइज का लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। तो क्या करता है कि वो लोग एमरेल्ड फाइनेंस वो एम्प्लॉय को डायरेक्ट वो वाला बैंक के साथ कांटेक्ट करवा देता है और इनको इनको वहाँ पे एक फीस मिलता है। ओके। सो ऐसे करके इनका तीन बिजनेस डिवीजन है। तीन बिजनेस डिवीजन से इनका अर्निंग होता है। इनका और एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो है छोटे साइज के माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करना। सो इनका जो यील्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके। मतलब सपोज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, सपोज किसी का होम रिनोवेशन करवाना है। ओके। तो उनको 1 लाख रुपए चाहिए। अब किसी का, मतलब वही आदमी का सपोज मंथली सैलरी 50,000, तो वो तो ईडब्ल्यूए में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए क्या करता है, उसी वही एम्प्लॉय को माइक्रो साइज के लोन प्रोवाइड करता है, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसा। ओके। सो इसका जो टेन्योर भी कंपेयर टू ईडब्ल्यू में वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि एक महीने में तो आप 1 लाख रुपए मतलब ख़त्म नहीं कर पाओगे। ओके। सो यही है इनका इनका और एक नया बिजनेस डिवीजन। और यहाँ पे ये बिजनेस क्यों क्यों यूनिक है। ओके। ये बिजनेस मुझे क्यों यूनिक लगता है, क्योंकि इनका जो जो अभी जो FY 24 का जो रिजल्ट आया था, टोटल वहाँ पे प्रॉफिट आया था 4 करोड़। ओके। 4 करोड़ प्रॉफिट आया था और ये लोग कह रहा है कि अगले 3 साल में हम लोग इसको 10x कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को 10x कर लेंगे। मतलब 4 करोड़ से ये 40 करोड़ डायरेक्ट जाने वाला है। ओके। आप सोच रहे हो कितना परसेंट का ग्रोथ हो रहा है। मैं टॉप लाइन में नहीं बोल रहा हूँ 4 करोड़। इनका टॉप लाइन में कितना किया है, इनका टॉप लाइन FY 24 में ये लोग 13 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ओके।
और आप अगर इनका इनका लास्ट 3 क्वार्टर का डेटा देखोगे तो उसको भी एग्जिट कर चुका है, मतलब 15 करोड़ कर चुका है। ओके, शायद ये क्वार्टर में और एक 2 करोड़ करेगा। ओके, सो इसका जो सबसे जो ये कंपनी का जो सबसे यूनिक वाला बिजनेस है वो है ई डब्ल्यू ए। मतलब इंडिया में अगर बोले तो 3-4 कंपनी ई लोन प्रोवाइड करता है। ओके, विदेशों में तो ये बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत चल रहा है, बहुत मतलब पेस पे ग्रो कर रहा है। तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा ऐसा मैनेजमेंट को यहाँ पे लगता है। ओके, और अभी भी हम लोग मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग अभी भी मतलब ये ई लोन में बहुत ही छोटे, ओके, बहुत ही छोटे साइज में है। ये लोग जो इनका जो पोर्टफोलियो, इनका जो रेवेन्यू में, इसमें से सिर्फ 2% ई वाला लोन है। बाकी जो 50% और 48% आता है वो फीस वाला डिविजन से आता है और एक एसएमई वाला लोन से आता है। मतलब ये वाला पोर्टफोलियो भी बहुत स्पीड में ग्रो करने वाला है। ओके, ये लोग FY24 के शुरुआत में, FY25 के शुरुआत में, ओके, गाइडेंस दिया था कि हम लोग 120 कॉर्पोरेट्स को टारगेट करेंगे, मतलब हायर करेंगे। ओके, मतलब लेकिन अभी तक मतलब 3 क्वार्टर तक ये लोगों ने सिर्फ अभी भी 40 कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन किया है। ओके, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 120 करोड़ नहीं कर पाएंगे, हम लोग 120 नहीं कर पाएंगे, ये 60 तक ही हमारा टारगेट को सीमित रखेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग ऐड करने से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा ही कॉर्पोरेट्स को टारगेट करने वाले हैं जहाँ पे पेमेंट साइकिल जो है बहुत बढ़िया है, जहाँ पे लेन देन बहुत बढ़िया है, और कॉर्पोरेट जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। ओके, ऐसा कॉर्पोरेट नहीं कि जहाँ पे मतलब पेमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है, बिजनेस का कोई गारंटी नहीं है उन लोगों का बिजनेस चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि एक लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, तो इनका ई वाला डिविजन है वो बहुत स्पीड में बढ़ने वाला है। ओके, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 200 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है इंडिया में अभी तक। और ये लोग का टारगेट है कि मतलब हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर में 250 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करेंगे। मतलब करने से तो अभी भी कर दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, कॉर्पोरेट्स का क्वालिटी में फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी में। सो इनका ई बिजनेस से शायद इन लोगों को बहुत स्पीड में रेवेन्यू आएगा। और सपोज कोई एम्प्लॉय को वो लोग ई वाला लोन प्रोवाइड कर चुका है, तो उसी एम्प्लॉय को वो माइक्रो लोन भी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आप लोग तो ई लोन प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे एनपीए एकदम ज़ीरो है, तो अभी आप अपने पोर्टफोलियो में माइक्रो साइज वाला लोन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तो एनपीए भी हो सकता है, यहाँ पे तो रिसीवेबल्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपका तो बैलेंस शीट भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का आंसर था कि सपोज हम लोगों ने सपोज कोई एम्प्लॉय ने हम लोगों से ई वाला लोन लिया है और उसको पे भी कर चुका है। ओके, तो उनका लेन देन क्या है, बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग अगर उसको माइक्रो साइज वाला लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो दूसरा जगह चले जाएगा। और हम लोग ऐसे मतलब जेन्युइन और इतने अच्छे सिविल स्कोर वाले जो कस्टमर्स को हम लोग खोना नहीं चाहते, उनको हम लोग क्रॉस सेलिंग करके अपना बिजनेस जो है और स्पीड में बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर रिस्क नहीं लेते तो हम लोगों का टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई ग्रोथ भी नहीं होगा। और अगर एनपीए भी होता है तो वो बहुत ही छोटा साइज का होगा, जो कि हमारे बैलेंस शीट में उतना भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग माइक्रो साइज का लोन उसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को देंगे जो कि हमारा ई वाला लोन ले चुका है और उसको ठीक समय पे पेमेंट कर चुका है। ओके, तो ऐसे टाइप के मतलब इम्प्लॉयज़ को हम लोग खोना नहीं चाहते। और ये लोग क्या करेंगे, यही एम्प्लॉय लोग दूसरे बैंक से लोन ले लेगा, तो हम लोग वो कस्टमर स्टिकीनेस हमारा बढ़ाना है। ओके, तो यही कंपनी का बिजनेस था। और कंपनी मतलब अपने मतलब बातों में बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर डिसीजन वगैरह नहीं आता है, अगर सब कुछ अगर सही चलता है तो हम लोग अपना जो टारगेट होता है उसको अचीव कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।